2024 जून में जब JIIB एग्ज़ाम हुआ था और उसमें IAFS का जो पेपर हुआ था, इट वाज द फर्स्ट पेपर। एंड इसमें ये देखा गया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्ट कि आई एंड IFS जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर रहा है, राइट। बिकॉज जो लैंग्वेज है या फिर उसमें क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा जो है समझ में नहीं आ रहे थे, या फिर उसको आंसर कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा था। सो इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि IAND IFS का जो पेपर आपका सबसे पहला है 20 अक्टूबर को है, तो उसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इस पेपर को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉट एवर टाइम इज़ लेफ्ट विथ अस द लास्ट 50 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द I&IFS paper of JIIB exam that we'll be discussing in this session. But before moving ahead, let me just remind you, अगर आप लोग JIIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड कंसीडर गाइडेंस एंड एडुटैप मास्टर कोर्स लेकर आया है, जहां पर आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको जो है MCQs प्रोवाइड किया गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस के। ऑल्सो शॉर्ट नोट्स एंड जो आपके लाइव क्लासेस है दे आर प्रोवाइडेड सो दैट आपको रिवीजन कराया जा सके। इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो ये लाइव क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज देयर, लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। बोथ ऑफ दिस कोर्सेज आर अवेलेबल एंड इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। You should definitely hurry up because presently JIIB 75 कोड जो है वो आप यूज करके मास्टर कोर्स में 75% तक का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं, राइट। तो आई वुड से प्लीज हरी अप। तो हाउ टू प्रिपेयर दिस I&IFS का जो कंपोनेंट है इसको कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इट हैज़ बिकम रियली कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए from which module actually most of the questions are asked। बिकॉज अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो एज यू कैन सी हियर मॉड्यूल A B C and D का जो वेटेज है वो प्रोवाइड किया गया है। एक एवरेज वेटेज अभी तक तीन जो हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं, मई 2023, अक्टूबर 2023 एंड जून 2024, तो उनका एक एवरेज निकाल के देखा गया है एंड इट हैज़ द ट्रेंड हैज़ बीन ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल द थ्री एग्जाम्स। I&IFS का पेपर अगर हम देखें तो 30 to 40% ऑफ द मार्क्स जो है आपको मॉड्यूल डी को पढ़ के मिल सकते हैं। तो दिस इज़ अ मेजर हम कह सकते हैं कि फाइंडिंग फ्रॉम द एग्जाम्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में छप जानी चाहिए कि अगर I&IFS क्लियर करना है तो मॉड्यूल डी तो अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। अगर ये नहीं पता है, कई लोग एग्जाम में मॉड्यूल A एंड B प्रिपेयर करके अच्छे से गए थे बट दे कुड नॉट, बिकॉज इवन कई बार 50% क्वेश्चन भी इसमें से नहीं आते ऑल्दो द सिलेबस इज 50%। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वेटेज। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि मॉड्यूल डी हमें प्रिपेयर करना है। वॉट अबाउट मॉड्यूल A B and C, ऑलमोस्ट सिमिलर इनका जो है वेटेज रहता है, ठीक है। 40% ये हो गया, बाकी 20 20 20% इस तरीके से बाकी तीनों होते हैं इसके आसपास, राइट। तो जब द वेटेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर एंड यहाँ पर मॉड्यूल डी जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी है मॉड्यूल डी की प्रिपरेशन, या फिर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें देना है मॉड्यूल डी को प्रिपेयर करने से रिलेटेड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट I&IFS का जो पेपर है। अब मॉड्यूल डी पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है हमें, मॉड्यूल ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, काफी कंफ्यूजन होता है। सो माय सजेशन वुड बी गो फॉर कंप्लीटिंग मॉड्यूल ए एंड बी, ठीक है। सो एज यू नो चारों मॉड्यूल्स में से मॉड्यूल ए एंड बी एक्चुअली ऐसे हैं जो कि थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे एंड इनका वेटेज भी ठीक ठाक है, ठीक है। मॉड्यूल बी का थोड़ा ज़्यादा है, मॉड्यूल ए है, ठीक है, वेटेज भी ठीक ठाक है। अब सर अब मॉड्यूल सी पढ़ने से क्यों हमें जो है कह रहे हैं कि बाद में पढ़ना चाहिए, बिकॉज मॉड्यूल सी जो है आई सजेस्ट कि बाद में लास्ट में टाइम मिल रहा है तो पढ़ना चाहिए, बिकॉज मॉड्यूल सी काफ़ी लेंदी है एंड द कॉस्ट इसमें जो लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम लगेगा, एक महीना आपको मॉड्यूल सी पढ़ने में ही लग गया, तो बाकी चीज़ है, बाकी सब्जेक्ट बाकी मॉड्यूल्स कब पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल सी इज लेंदी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, बेनिफिट ये है कि 20 मार्क्स के आसपास आपको आ रहा है इन द एग्जाम, तो विच इज अगेन यू आर गेटिंग द सेम बेनिफिट फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड बी, तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। ये ए एंड बी आपका पूरा मॉड्यूल सी कवर करने के आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएगा इफ़ यू आर स्लाइटली हैविंग आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स अर्लियर, ठीक है।
तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, ये सी कितना लेंदी है, उसमें उलझने की क्या जरूरत है। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया हियर की मॉड्यूल डी से स्टार्ट करिए। ए एंड बी आपका जो है उसके बाद आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आई गेव यू द वेरी लॉजिकल एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्यों हमें करना चाहिए, एंड देन इफ टाइम परमिट्स मॉड्यूल सी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लीजिए। अब सर इंपॉर्टेंट हमें बताएगा कौन, वो भी मैं ही बताऊंगा। तो हम पांच चीजें ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर विच यू शुड फॉलो डेफिनेटली एज फार एज आई एंड आईएफएस का प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन। इस लास्ट 50 डेज में मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना वुड नॉट बी द वाइज थिंग टू डू। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, लेट से बुक से पढ़ रहे थे, बुक से ही पढ़िए, बुक प्लस यूट्यूब कर रहे थे, ओके गो फॉर दैट। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनी कोर्स, तो आप अभी लास्ट मिनट में बैठकर लास्ट 50 डेज में बुक लेकर जो है मत बैठ जाइएगा। प्लीज फॉलो दैट सोर्स ओनली। हाँ, यू कैन रिफर द बुक फॉर सम फ्यू इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट या आप कंप्लीटली बुक पर रिलाई मत करिए, जो कोर्स आपने ले रखा है उसी पे रिलाई करिए। सो प्लीज चूज वाइजली, डू नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच यू वर प्रिपेयरिंग। अगर सोर्स चुना नहीं है तो प्लीज चुन लीजिए फटाफट। गो फॉर ओनली वन प्रॉपर सोर्स, ट्रस्टेड, मूव अहेड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, कई टॉपर्स ने फॉलो किया है। People who have qualified this exam, they have followed this, so you should definitely go in their footsteps। ठीक है, इसके साथ साथ सोर्सेज की जब मैंने बात की, हमारे आईआईबीएफ की मैकमिलन की जो बुक है वो तो है ही है, साथ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन गो डाउन एंड एनसीईआरटी की जो बुक्स है लाइक मॉड्यूल ए एंड बी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा इंडियन इकोनॉमी को समझना, एंड कॉन्सेप्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में उनको समझना। मॉड्यूल बी के जो है दैट वुड बी इजियर। क्लास 12th की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, सो यू कैन रीड ऑल द चैप्टर्स, आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर बुक से समझ में आ रहा है देन प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। ठीक है, तो these will be the sources as far as I and IFS is concerned, and if you have purchased any course, like I would suggest कि आप EduTap का कोर्स भी ले सकते हैं या फिर कहीं और से भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने परचेस किया है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। ठीक है, ये चीज इंश्योर करिए जब भी आप कोर्स ले रहे हैं कि बाकी फिर 10 जगह से मुझे ना पढ़ना पड़े, मेरा जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो, कि मैं कोर्स भी पढ़ रहा हूँ और आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑल्सो, वो कह रहे हैं कि बुक भी पढ़ लेना, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज का एंड द बेस्ट रिजल्ट का। तो यू हैव टू सी दैट, एंड EduTap का जो कोर्स है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनफ, यू कैन टेक दैट। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू शुड बी डूइंग हियर इज, आपको थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अरे सर अभी तो 50 ही दिन बचे हैं, अर्ली की क्या बात कर रहे हो? तो यस, 50 दिन भी ठीक है, अर्ली तो नहीं है, बट प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली। इस 50 दिन में भी आपको लग रहा है कि अरे 50 दिन बचे हैं, बहुत समय है, तो दैट इज रॉन्ग। प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली। प्लान कि कौन से सोर्सेस आपको लेने हैं, पहले पॉइंट में मैंने बताया, एंड प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, अर्ली यानी कि इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट। अभी तो एग्जाम काफी नियर है, तो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि काफी टाइम लगेगा। यू हैव टू नॉट जस्ट गो फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान कि मुझे ये 1.5 मंथ्स या 50 डेज में करना क्या है, यू हैव टू गो फॉर दैट, बिकॉज मैं अगर आपको कंपार्टमेंटलाइज करूं, तो अगर आपकी लेट से बाकी कंपोनेंट्स, तीन जो कंपोनेंट्स है उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, एएफएम भी देना है, पीपीबी भी देना है, आरबीडब्ल्यूएम भी देना है, अगर इनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो यू शुड स्टार्ट विद दैट। इनका एक ऑर्डर देख लीजिए, लाइक पीपीबी इज द लेंदीएस्ट। अगर आपको एएफएम, आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो स्टार्ट विद एएफएम। ऐसा आपको देख लेना चाहिए कि किस चीज किससे आपको, आरबीडब्ल्यूएम से स्टार्ट मत करिए, एएफएम पीपीबी से स्टार्ट करिए। आरबीडब्ल्यूएम तो आई वुड से अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, इवन बिफोर द एग्जाम हो जाएगा, बिकॉज 27th इज योर एएफएम एग्जाम एंड आरबीडब्ल्यूएम का 9th ऑफ नवंबर में आपका एग्जाम है, तो काफी टाइम उसके बीच में भी है, वहां पर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बट वहां पे आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। बट फॉर नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू, इनमें से कोई एक चुनिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आफ्टर दिस थिंग इज सॉर्टेड, आपको ये भी देखना है कि आई एंड आईएफएस मेरा प्रिपरेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये चीजें हो गई। आई एंड आईएफएस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई एंड आईएफएस देन आप पकड़ेंगे, एंड लेट्स से पैरेलली भी पढ़ रहे हैं आप, इसके साथ साथ पैरेलली भी पढ़ रहे हैं आई एंड आईएफएस, एंड बाय द टाइम ऑफ एग्जाम, एग्जाम के पहले 1 वीक या 10 डेज यू विल हैव टू स्पेयर कंप्लीटली ऑन आई एंड आईएफएस। ठीक है, तो लाइक 5th अक्टूबर के बाद से आप आई एंड आईएफएस पे कंप्लीटली गिर रहे हैं, तो 5th अक्टूबर तक यू शुड बी एबल टू कंप्लीट एएफएम एंड पीपीबी। ठीक है, प्लस इफ पॉसिबल आरबीडब्ल्यूएम पहले से पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखा है, तो यू कैन गो फॉर दैट। इतना आई एंड आईएफएस इसके साथ में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आई एंड आईएफएस भी
पैरेलली कर रहे हैं थोड़ा बहुत, एंड बाय द टाइम इट इज 5 अक्टूबर एटलीस्ट IAS कंप्लीटली आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका एक वीकली प्लान बन जाएगा। यू हैव टू प्लान दिस एंड यू कैन मेल टू अस hello@edutap.co.in पर मेल कर सकते हैं। वीकली प्लान सही रहेगा कि आज मुझे PPB का मॉड्यूल ए जो है कवर करना है, तो यू डेफिनेटली नो कि मॉड्यूल ए में कितने 20 चैप्टर्स हैं, तो हाउ विल आई कवर इन दिस पर्टिकुलर वीक ऑल द 20 चैप्टर्स। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई विल प्लान। ठीक है, 20 चैप्टर्स, लेट्स से 3 चैप्टर्स पर डे मैं पढ़ रहा हूँ, तो 18 देन 20, इस तरीके से आप 7 डेज में पढ़ सकते हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हालांकि इसकी प्रायोरिटी बहुत आगे है, लेकिन ये चीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, दैट इज़ अ पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज दीज गिव एन आइडिया ऑफ द टॉपिक्स विच IIBF एक्चुअली पिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं I&IFS का बताऊं तो फर्स्ट चैप्टर में देर आर नॉट सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस कम, तो सारे के पीछे दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट पिक द टॉपिक्स जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, एंड प्लीज रिवाइज देम प्रॉपरली सो दैट आपका टाइम बच रहा है। बाकी बेकार के टॉपिक जो आते ही नहीं है उनको बार बार पढ़ने में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जस्ट पिक द टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं, रिवाइज देम, प्रिपेयर देम प्रॉपरली एंड मूव अहेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा एंड प्रॉपरली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा एज वी कैन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो भी समझने में आपको हेल्प करेगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर अपियरिंग इन द एग्जाम। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर्स, लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। मॉड्यूल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, डी पढ़िए, ए बी पढ़िए, फिर सी पढ़िए, बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दोस चैप्टर्स, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, लाइक मॉड्यूल सी मैंने कहा थोड़ा सा कम प्रायोरिटी, बट फ्यू चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट देयर, उनको अगर आप टाइम मिल रहा है आपको तो वो पढ़ सकते हैं। उन फ्यू चैप्टर्स में व्हाट आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वो आप पढ़ सकते हैं। तो एवरीथिंग हैज बीन लिस्टेड हियर, प्लीज लिसन केयरफुली। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं I&IFS में, इसमें यू विल वेरी क्लियरली सी कि जो चैप्टर 2, 4, 5, 8, 9 एंड 10, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। स्पेसिफिकली 8, 9, 10 से तो भर भर के सवाल आते हैं। ओके, 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर ऑल्सो कम। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन के आसपास, 1 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर श्योर। ठीक है, तो दीज 11 में से एक भी नहीं आता, इनमें से एक एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, बट इफ यू फाइंड टाइम एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चंस जो हाईलाइटेड चैप्टर से उनमें से आते हैं। सो इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स। मॉड्यूल बी ये है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये दो फर्स्ट के 2 चैप्टर्स है, एक आधा क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, नॉट मेनी बट, एंड इनका भी जो है टॉपिक्स आर वेरी फिक्स्ड एंड लिमिटेड, इन्हीं से आता है बार बार, वेरी वेरी फिक्स्ड टॉपिक्स। लेट मी टेल यू, आई विल शो यू द टॉपिक्स आल्सो, तो एटलीस्ट वो भी पढ़ ले अच्छे से जो टॉपिक्स दिखा रहे हैं। इट विल बी अ होल लॉट ऑफ बेनिफिट। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ये जो चैप्टर है इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई वुड से मनी सप्लाई 14 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, 15 चैप्टर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बिजनेस साइकिल से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, बट या नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू दीज, इनमें से 4-5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देन 17 ऑल्सो इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, बट 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ GDP कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूनियन बजट से एक आधा क्वेश्चन आता है। तो वॉट एवर इज इन रेड यू जस्ट हैव टू टेक एन ओवरव्यू। ओवरव्यू इन द सेंस आप एक बार इसको पढ़ रहे हैं, साथ के साथ आप इसे रिवाइज कर रहे हैं थ्रू द समरी। जो चैप्टर IIBF के बुक के पीछे समरी दी हुई है एंड MCQs दिए हुए हैं, तो उनको जो है यूज़ करके आप इनको रिवाइज कर रहे हैं, तो दिस वुड बी हेल्पफुल। ठीक है, अराउंड 5 to 8 आवर्स समथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब मॉड्यूल सी में मैंने कहा था कि ये लास्ट प्रेफरेंस है, बट या फ्यू चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक यू कैन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्रॉड है टॉपिक। फाइनेंशियल सिस्टम तो बहुत कुछ है इंडिया में, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ चैलेंज टू कवर दिस। इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, इतने टाइप्स के बैंक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, वी हैव पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स,
व्हाट नॉट, ठीक है। तो ये सारे के बारे में पढ़ना, एंड ऑल्सो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इट इज़ वेरी वेरी लेंदी। बैंकिंग लॉज हैं, डिफरेंट सेक्शन है इसमें, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, एवरीथिंग। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अराउंड 7 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इसमें दिया हुआ है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, चलो ये उतना बड़ा नहीं है, बट या, तो दीज आर फ्यू टॉपिक्स, फ्यू चैप्टर्स विच कैन बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी चैप्टर्स से भी आते हैं, एनबीएफसी हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स से, लाइक आरबीआई वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट एज मच एज द अदर चैप्टर्स, ठीक है। अब मॉड्यूल डी, यहाँ पर तो मैं कहूँगा प्लीज यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, पूरा मॉड्यूल डी अच्छे से पढ़िए, बट इवन देन देर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द अदर्स, लाइक मनी मार्केट्स का जो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 to 10 क्वेश्चंस ऑल्सो इन वन शिफ्ट देखा गया है इस चैप्टर में से आते हुए। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू डेफिनेटली वांट टू क्लियर द आई एंड आई एफ एस, ये चैप्टर तो छोड़िएगा ही मत, अच्छे से चाट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक स्पेसिफिक टॉपिक ले लेता है आईआईबीएफ एंड मोस्ट काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछ लेता है, लाइक इन अक्टूबर कमर्शियल पेपर से कई क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। तो ऐसे एक स्पेसिफिक टॉपिक, तो 32 फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव्स, फैक्टरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग। अब इनमें से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछ लेता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तो इस तरीके से इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। अब 44, यहाँ पर ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स, ये सब याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट क्वेश्चन जो आता है एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया है इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, तो नॉट दैट मच ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, यू कैन लीव ऑल्सो, बट या आई वुड से एक बार पढ़ लीजिए। 45, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम हियर, सो स्पेंड प्रॉपर टाइम विद दिस, ठीक है। तो दीज आर बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नाउ लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, चैप्टर्स मैंने बता दिया, टॉपिक्स देख लीजिए। अब फर्स्ट चैप्टर में से बेसिक्स क्या, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज बेस्ड अपॉन पर कैपिटा इनकम, इसके अलावा ओनली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये 2 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी जो है एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ठीक है। देर आर अ होल लॉट ऑफ फैक्ट्स दिस एंड दैट, तो until unless the trend changes, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सनराइज सेक्टर का, नीति आयोग की एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है थर्ड चैप्टर में, वो प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट एंड एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, दैट थिंग। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनसे रिलेटेड इनिशिएटिव जो है उन पर क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। और ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, डी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म नाम के जो टॉपिक्स है इनसे आते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नरसिम्हन कमेटी पर पूछ लिया जाता है, एफडीआई, एफआईआई, ग्रोथ डेवलपमेंट, इनका जो रिलेशनशिप एंड डिफरेंस है उनसे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, ये 9 चैप्टर तो अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, बिकॉज काफ़ी टॉपिक्स है इसमें, 3 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, तो यू हैव टू रीड प्रॉपरली, तीनों से ही क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में, जून में जैसे तीनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, तीनों से ही क्वेश्चंस आए थे, नॉट जस्ट 1, 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी 6 to 8 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वन चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9। 10th में क्लाइमेट चेंज, एसडीजीज, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स है विच आर कंपल्सरीली अपियरिंग इन द एग्जाम, लाइक एसडीजीज रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, सीएसआर एक्टिविटीज 3 to 4, 2 to 3 क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट, प्लीज, सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 26 CSR, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं, ओके। एंड इफ आई टेल कि यहाँ पर अगर आप देखो मॉड्यूल बी की बात करें, तो ये यू कैन सी कि ओनली 1 टॉपिक, 3 डेफिनेशंस जो है इकोनॉमिक्स के, उनसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। 3 इकोनॉमिक्स के वेल्थ, वेलफेयर एंड स्केसिटी डेफिनेशन है, तो स्केसिटी डेफिनेशन से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देन सप्लाई एंड डिमांड जो है, डिमांड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मोस्टली। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, आई वुड से मोस्टली पढ़ लीजिए अच्छे से ये पूरा चैप्टर, बट या मनी सप्लाई के जो मेजर्स है, M1, M2, M3, M4, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट में कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, पिछले उसमें तो क्लासिकल थियोरी पे भी पूछ लिया था, बट या कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ये कंटिन्यूअस ट्रेंड है, तो पिछले बार इससे भी क्वेश्चन आया था,
तो यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट बेसिक समय पता हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस साइकिल के, एंड चैप्टर 17 पूरा पढ़िए अच्छे से। मॉनेटरी पॉलिसी, उससे रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी पर एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अब जीडीपी वाला जो चैप्टर है, इसमें जीडीपी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, इनका डिफरेंस, एनडीपी, सब फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो यू शुड प्रिपेयर वेल। बेसिक्स क्या है बजट के, 19 चैप्टर में से वो पूछ लेता है। अब मॉड्यूल सी में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका ओवरव्यू, उसमें से सेकंड फेज, देयर आर 4 फेजेस। सेकंड फेज इज इंपॉर्टेंट, बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे 1969 एंड 1980 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके अच्छे से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो एक टेबल है, पढ़ लीजिए अच्छे से, उसको बुक में होगा। रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसीज से रिलेटेड, एंड इनिशियल जो सेक्शन है 2 लॉस के, बैंकिंग रेगुलेशन एंड आरबीआई एक्ट से रिलेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे नहीं पूछता, बट नैपफिड से क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट एसएचजी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब एनबीएफसी डेफिनेशन एंड टाइप्स पूछते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में प्राइवेटाइज, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इसमें, बट ओनली एफडीआई क्या है इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन, एंड ऑल्सो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस से डेंसिटी, ये 2 टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं। बैड बैंक्स रिलेटेड 27 चैप्टर में पूछा हुआ है। तो अगेन यू कैन सी, यहाँ पर मैंने 28 चैप्टर, एंड यहाँ पर मैंने जो है 11th चैप्टर इंक्लूड ही नहीं किया, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं वहाँ से। नो पॉइंट इन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। 29th फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइस डिस्कवरी, एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आए हैं। मनी मार्केट्स, नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब, ट्राई पार्टी रेपो, ये ऐसे टॉपिक्स से जो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़िए प्लीज़। 30th चैप्टर, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया, बट 30th चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़िए। कैपिटल मार्केट वाला जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड, देन बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम्स रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा था। एफआईएमएमडीए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, फीमा एक्ट पर क्वेश्चन इन 33, एशियन क्लियरिंग यूनियन एंड इंटरकनेक्टेडनेस क्या होता है, इससे रिलेटेड 34th चैप्टर में। मर्चेंट बैंकिंग डेफिनेशन एंड रेगुलेशंस, हमेशा मर्चेंट बैंकिंग, ये सारे बाकी जो है डेफिनेशन एंड रेगुलेशंस ही पूछे हुए हैं बाकी सारे चैप्टर्स में से। ठीक है, अब 41 इफ यू सी टाइप्स है म्यूचुअल फंड के कई सारे, तो दैट इज अगेन आस्क्ड। गवर्नमेंट प्रोडक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस, एंड 44 आई हैव एक्सक्लूडेड बिकॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इनविट्स एंड रेट्स के डेफिनेशन एंड टाइप्स पूछे गए हैं। ओके, नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये थर्ड हो गया कि सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, चैप्टर्स, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज ओनली अप टू यू हाउ टू यूटिलाइज द टाइम एंड गो फॉर इट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। चलो यहाँ तक प्रिपरेशन तो कर लिया, चीज़ें तो पढ़ ली, अब मॉक टेस्ट देकर आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज माय स्कोर एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव इट। ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट कि देयर माइट बी चांसेस कि आपका जो है मॉक टेस्ट सही से नहीं जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग इवन द 50% मार्क, डू नॉट वरी, इन द एक्चुअल एग्जाम यू मे गेट। सो प्लीज लर्न फ्रॉम दिस, लाइक 50 मार्क्स सही नहीं आ रहे, 45 40 आ रहे हैं, तो 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रॉम विच यू कैन लर्न। तो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड प्लीज कीप अटेम्प्टिंग देम। एटलीस्ट 3 to 4 5 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो एक अच्छा आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम के टाइम पे हाउ यू आर अपियरिंग द पेपर, आर यू एबल टू हैंडल द स्ट्रेस एंड ऑल ड्यूरिंग द एग्जाम। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज कीप योर मोटिवेशन रियली हाई। ठीक है, सो एज टू क्वालिफाई जॉब एग्जाम एंड ऑल्सो आई एंड आईएफएस का पेपर। हाई कैसे रहेगा? अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहेंगे हु आर encouraging you, also you are able to spend sufficient amount of time with the books and reading material, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप चाहते हो, अरे मैं चाहता हूँ कि क्वालिफाई कर जाऊँ इस बार अक्टूबर में, करना ही करना है, और यू आर नॉट रीडिंग द बुक्स, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग द एफर्ट पार्ट, है ना, एफर्ट कर ही नहीं रहे तो रिजल्ट तो आपके फेवर में होगा ही नहीं। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अब्जॉर्ब्ड इन द बुक्स, बाकी चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटी वेरिएशन करिए। टेक हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू सो दैट यू कैन मैनेज थिंग्स इन दिस लास्ट टाइम। लाइक आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द पर्सन हु हैज़ क्लियर्ड, इन्होंने जो है बैंकर ने क्लियर किया है जॉब एग्ज़ाम, तो ही वॉज टेलिंग मी कि उनके फादर जो हैं सारे के सारे जो ग्रोसरीज हैं और घर का जो काम है वो कर देते थे, ताकि वो और जॉब एज वेल एज स्टडी दोनों को मैनेज कर पाए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े कम हो जाए उन पे। तो यू कैन टॉक टू योर पीपल अराउंड यू एंड दैट गिव्स यू होल लॉट ऑफ मोटिवेशन। अरे यार मेरे लिए ये कर रहे हैं, एज हो गया फिर भी वो जा रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं एंड हेल्पिंग मी, सो आई शुड ऑल्सो वर्क हार्ड ना, तो दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम।
तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन। तो प्लीज़ कीप योर मोटिवेशन ऐसे ही हाई रहेगा। अंदर से मन नहीं कर रहा तो मन नहीं जब आप एफर्ट लगाओगे तभी करेगा। दो चीज़ पढ़ोगे तब ना आगे के दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुछ एफर्ट ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से मन करेगा। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग ऑल्सो। जब ये सही रहेगा तब बाकी ऊपर के चार चीज़ें होंगे, है ना। एंड 5 सिंपल टिप्स दैट आई वांट टू गिव। स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी। डू नॉट स्टडी मोर देन दैट इज़ गिवन इन द बुक। ठीक है, मैंने यहाँ यूपीएससी की वो कर ली, इसका वो बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया आईएएफएस के लिए, नो नीड, इट वॉन्ट हेल्प। प्लीज स्टडी द आईआईबीएफ का बुक ओनली, बाहर मत जाइए। देर आर सम डायनामिक क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, एक आधा आते हैं, उसके लिए इतना दिमाग खराब नहीं करना हमें, ठीक है। डू नॉट इग्नोर द फैक्ट्स, फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। मॉड्यूल सी जो है एंड में रखिए। एंड जो डायनामिक करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं आई एंड एफ एस के पेपर में, उनको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस के लिए यू शुड नॉट ब्रेक योर हेड, ठीक है। बुक अच्छे से करिए, कोई कोर्स है बेस्ड अपॉन द बुक, डू इट प्रॉपरली। You can also avail our course given in the description. And with this, I would like to wish you all the best. And if you have any other queries, 8146207241 पे आप कॉल कर सकते हैं। hello@edutap.co.in पर आप डेफिनेटली हमें मेल भी कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आई एंड IFS का पेपर कहीं नहीं जा रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।